दिसंबर आता है तो ढाका का सुकूत आंखों को सुर्ख कर देता है। मुसलमानों ने हिंद की कुर्बानियों की रायकानी खून रुलाना शुरू कर देती है। दिसंबर का महीना 7 दिसंबर 1971 की मनहूस यादों को फिर से ताजा कर देता है। सुकूत ढाका हो या इससे पहले के सुकूत बगदाद और सुकूत गरनाता, इन सब के ज़हूर में बुनियादी गलतियां सियासी हुआ करती हैं। पाकिस्तान तोड़ने की साजिश बिलाशुबा शेख मुजीबुर रहमान और भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी ने की। भारत ने दोनों बाजुओं के दरमियान हाइल 1000 मील का फासला और इनके जगराफियाई लिहाज से मुत्सिल होने का नाजायज फायदा उठाते हुए मशरकी पाकिस्तान में साजिशों के जाल बिछाने और नफरतों के बीज बोने शुरू कर दिए थे। क़याम पाकिस्तान के बाद 1949 तक मशरकी पाकिस्तान को खुराक की कमी का सामना रहा। इसके सदेबाब के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं उठाए गए। पाक भारत सितंबर 1965 की जंग के दौरान एक प्रोपेगेंडा के जरिए मशरकी पाकिस्तान के लोगों को यह एहसास दिलाया गया कि उनका दिफा मगरबी पाकिस्तान के हाथों में है। 1966 में अगरतला साजिश केस हुआ। यह वो मशरकी पाकिस्तान का सरहदी भारतीय इलाका था जहां पर पाकिस्तान तोड़ने की साजिश तैयार की गई। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के दौरान शदीद खूनरेजी हुई और 41 अफराद पुलिस की फायरिंग से हलाक हुए। 1966 में ही शेख मुजीबुर रहमान ने अपने 6 नुकात पेश किए, जिसके मुताबिक एक वफाकी हुकूमत कायम हो जो दिफा और खारजा उमूर की निगरानी करे। टैक्स सूबाई सतह पर इकट्ठे किए जाएं। फरवरी 1966 में अवामी लीग के एक इजलास में शेख मुजीबुर रहमान ने अपने 6 नुकात पेश किए, जिसके मुताबिक एक वफाकी हुकूमत कायम की जाए जो दिफा और खारजा उमूर की निगरानी करे। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की अलहदा करेंसी हो, टैक्स सूबाई सतह पर हो, वफाकी हुकूमत फंड्स देने की आईनी गारंटी मुहैया करे, अपने अपने फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल करें, दोनों यूनिट अपनी अपनी मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस रख सकें। जनरल अयूब खान की पैदा करदा नफरत के नतीजे में ये 6 नुकात सामने आए। मई 1966 में शेख मुजीबुर रहमान और उनके कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1967 में कुछ बंगाली फौजियों को हिंदुस्तान से साजबाज करने के जुर्म में और पाकिस्तान तोड़ने की साजिश तैयार करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। बंगाली जुबान के अखबारात ने शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात और अगरतला साजिश केस को नुमायां जगह देनी शुरू कर दी। मगरबी पाकिस्तान के उर्दू अखबारात ने शेख मुजीब को गद्दार करार देना शुरू कर दिया। जनरल अयूब खान के खिलाफ मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में तहरीक शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। इस तहरीक को तोड़ने के लिए बंगाली और गैर बंगालियों के दरमियान एक साजिश के तहत एक तसादुम करा दिया गया, जिसके नतीजे में शदीद खूनरेजी हुई। इस संगीन सूरत हाल को संभालने के लिए जनरल अयूब खान ने शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया। मुल्क में सियासी सूरत हाल शदीद से शदीद तर होती जा रही थी। इन हालात में जनरल अयूब खान ने इक्तदार से मुस्तफी होते हुए इक्तदार जनरल यहिया खान के सुपुर्द कर दिया, जिन्होंने आते ही मुल्क में माशारा नाफज कर दिया और 1970 में मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। 7 दिसंबर 1970 को मुल्क भर में आम इंतखाबात मुनक्कद हुए, जिसमें अवामी लीग ने 162 में से 160 नशिस्तें जीत लीं। पाकिस्तान को दोलख करने में जुल्फकार अली भुट्टो के किरदार को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिन्होंने अपनी पार्टी के मफाद को पाकिस्तान के मफाद पर तरजीह दी। जनवरी 1971 में जनरल यहिया ढाका जाते हैं और ऐलान करते हैं कि कौमी असेंबली का पहला इजलास ढाका में मुनक्कद किया जाएगा। जुल्फकार अली भुट्टो अपनी पार्टी के अरकान को इस इजलास में शिरकत से मना कर देते हैं। जनरल यहिया जो ही वापस इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो वो इस वादे से मुकर जाते हैं। इस वादा का खिलाफी के खिलाफ मशरकी पाकिस्तान में एक तूफान बर्पा हो गया। 16 दिसंबर 1971 का एक तल्ख और तारीख दिन था। उधर जैसे ही ढाका के पल्टन ग्राउंड में जनरल AK नियाजी ने
ہتھیار ڈالنے کی دستاویز پر دستخط کیے تو اس کے ساتھ ہی دو قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا جانے والا ملک خداداد دو لخت ہو گیا۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کا یہ بیان کہ آج ہم نے مسلمانوں سے اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے کر پاکستان کا دو قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، ان کے دل میں پاکستان اور مسلمانوں سے چھپی ہوئی نفرت کی عکاسی کرتا ہے۔ سکوت ڈھاکہ میں غیر جمہوری اور غیر آئینی کردار ادا کرنے والی قوتیں آج بھی اسی طرح کار فرما ہیں۔ آج قوم صالح مشرقی پاکستان پر غمزدہ اور دل گرفتہ ہے۔ جناح کا پاکستان سکوت ڈھاکہ کے زخموں سے چور آج بھی اپنے مجرموں کی نشاندہی کا مطالبہ کر رہا ہے اور چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ یہ وطن کسی اور سکوت ڈھاکہ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا۔